अस्सलाम वालेकुम। आई वांट टू टेल यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन है। उर्दू जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, ती थी, इसके अलावा अलिफ, छोटिए, बड़िए वगैरह आते हैं। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते वक्त इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि डू को हम डिड में चेंज कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज़ हेल्पिंग वर्ब लगाते थे नेगेटिव में, और पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी नेगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड को स्टार्ट में लेके आएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले डिड का यूज़ होगा, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को स्टार्ट में लेके आएंगे, आफ्टर दैट डिड को, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स कुछ देती हूँ ताकि आप क्लियर कर लें। मैंने सबक याद किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलिफ हम छोटिए और बड़िए से भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है, और ता था, ती थी, ते थे से भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। मैंने सबक याद किया, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, आई लर्नड द लेसन। अब इसी को मैं नेगेटिव कर देती हूँ, मैंने सबक याद नहीं किया, आई डिड नॉट लर्न द लेसन। अब मैंने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की है क्योंकि मैंने नेगेटिव में डिड लगाया है, इसलिए। क्या मैंने सबक याद किया, डिड आई लर्न द लेसन क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने सबक याद नहीं किया, डिड आई नॉट लर्न द लेसन क्वेश्चन मार्क। मैंने कब सबक याद किया, व्हेन डिड आई लर्न द लेसन क्वेश्चन मार्क। हमने सबक याद क्यों नहीं किया, why did we not learn the lesson question mark. Now I want to explain the past continuous tense. उर्दू में इसकी पहचान बताती हूँ आपको। उर्दू के वो जुमले जिनके आखिर में जबकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह के अल्फाज आते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज़ होते हैं। आई, ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर मेकिंग बताती हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन वॉज, वर प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टीन्यू टेंस में हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ होती है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यू टेंस हो, पास्ट कॉन्टीन्यू टेंस हो। अब नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में वॉज, वर स्टार्ट में आएंगे, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को स्टार्ट में लेके आएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, वर
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। वो किताब पढ़ रहा था। He was reading a book. सलमा किताब नहीं पढ़ रही थी। सलमा was not reading a book. क्या वो किताब पढ़ रहे थे? Were they reading a book? Question mark. क्या तुम किताब नहीं पढ़ रही थी? Were you not reading a book? Question mark. वो कब किताब पढ़ रहे थे? When were they reading a book? वो क्यों किताब नहीं पढ़ रही थी? Why was she not reading a book? Question mark. आई एम श्योर कि आप अगर गौर से स्टेप बाय स्टेप सुने तो आपको हर चीज़ क्लियर हो सकती है। थैंक यू। अब नेक्स्ट में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।